जी, डेज़ी जी बताइए। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बताइए। मैम मुझे ऐसा लगता है कि वो कार्ड ट्रांसफॉर्मेशन और चेंज को बताता है। तो जो भी हुँ, क्लाइंट गाइडेंस लेने आया है तो उसको हम ये कह सकते हैं कि आपको खुद को ट्रांसफॉर्म करना होगा, खुद के अंदर चेंजेस लाने होंगे। हालाँकि वो ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ा पेनफुल हो सकता है बट एट द एंड आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे, यही तरीका है रिलेशनशिप बचाने बताने का, मतलब मैरिज बचाने का। ऐसा बिल्कुल, वेरी वेरी वेल ट्राइड, वेरी नाइस। वंदना जी आप बोलिए। हाँ मैम, एक्चुअली मैं भी यही कहना चाह रही थी कि उससे यही लगता है कि मतलब अपने रिश्ते को बचाने के लिए हम एक सॉरी नहीं, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। एक बार आप क्वेश्चन रिपीट करें। कल डेथ कार्ड आया था और आई थिंक लवली जी ने पिक हाँ किया था एंड क्वेश्चन था कि हाँ राइट। आपको जी मैरिज को बचाने के लिए मैरिज टूट रही है अगर या उसमें प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो बचाने के लिए क्या गाइडेंस आप देंगे? हाँ डेथ कार्ड है ना। हाँ जी, मैं बताऊँ। कोई प्रॉब्लम नहीं। वंदना शर्मा जी ने हैंड रेज़ किया था, लेट हर आंसर आप में कन्फ्यूजन हो जाता है। जी, वंदना शर्मा जी आप ट्राई करिए। मैम ऐसा है कि जब ये डेथ कार्ड आता है तो हुँ, डेफिनेटली एक पेनफुल ट्रांसफॉर्मेशन है बट आफ्टर दैट एक न्यू हुँ। बिगिनिंग है अगर वी स्टिक ऑन टू इट कि जैसा भी है रिलेशन अब ये जुड़ चुका है तो मैरिज के बाद की हालत है ना, सो एटलीस्ट स्टिक टू इट कि जो भी हो अगर हम इसके साथ जाएंगे तो एक न्यू बिगिनिंग हो सकती है, फेथ रखे तो। फिर नहीं वंदना जी, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया रिलेशन। डेथ कार्ड तो ऐसा नहीं कह रहा कि स्टिक टू इट, वो तो कह रहा है कि इनेविटेबल चेंज है, आप उसको टाल ही नहीं सकते, हाँ है वही ना? वो तो नहीं पेनफुल कह रहा होगा। हाँ, इनेविटेबल चेंज है, कुछ बदलेगा, आप बोल रहे हैं स्टिक टू इट। तो हमने वो गाइडेंस मतलब एक जनरल गाइडेंस के लिए ठीक है, लेकिन आपका जो बेस होना चाहिए वो होना चाहिए डेथ कार्ड, तो वो हमें यहाँ पर नहीं मिला। अभी दूसरा आंसर सुन लेते हैं, उसके बाद कॉल करते ओके। हैं। ओके, जी आकांक्षा जी आप बोलिए। यस मैम, सो इसमें गाइडेंस दे सकते हैं कि जो रिलेशनशिप है वो आपके लिए बहुत प्रेशियस रहा है और वो रिलेशनशिप उनकी वीकनेस भी है क्लाइंट की। एंड इसमें उनको ये जरूरत है कि दे शुड हैव मोर एक्सेप्टेंस इन देयर लाइफ, एक्सेप्टेंस को अपनी लाइफ में लाए क्योंकि कुछ ट्रांसफॉर्म हो सकता है तो जो हो रहा है उसको एक्सेप्ट करें और मे बी करेंट सिचुएशन में भी शायद आप खुद को और अपने पार्टनर को भी एक्सेप्ट करना एज इट इज एंड डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है तो बोलेंगे कि देयर विल बी सम चेंजेस बट यू हैव टू बी रेडी फॉर इट, मतलब रिजिड नहीं होगी उसको, जी, पेनफुल तो है। हाँ, जी, आकांक्षा जी देखिए क्वेश्चन को समझना होगा। मैंने कल से आज में अभी आप देखेंगे कि 3 तरह से क्वेश्चन्स को पूछा है। एक मैंने पूछा कि क्या आपका गाइडेंस रहेगा? एक पूछा कि क्या रीज़निंग है ना? और एक पूछा कि फ्यूचर कैसा रहेगा? अभी आप यहाँ पर जो आंसर दे रहे हो वो एक रीज़निंग दे रहे हो, हमें गाइडेंस चाहिए कि भई वो बचाए कैसे रिश्ते, है ना? तो हम उसको मिला नहीं सकते। अगर मुझे किसी को रीज़निंग देनी है उसका एक सेपरेट कार्ड होगा, गाइडेंस देनी है तो सेपरेट कार्ड होगा। यहाँ पर गाइडेंस की बात होगी बस और कार्ड आया है डेथ कार्ड। हम उससे ना रीज़निंग दे सकते हैं ना फ्यूचर इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। ये यस सभी के लिए है ये चीज़ कि हर एक एस्पेक्ट के लिए हम एक ही कार्ड लेते हैं। एक कार्ड से सारे एस्पेक्ट्स हम नहीं ले सकते, ओके ठीक है? मैम, बट उसमें तो मतलब इंटरप्रिटेशन में तो ये इसमें लिखा जो है नोट्स में उसमें तो जी। डिवोर्स लिखा है और पेनफुल एंडिंग लिखी है, फिर पेनफुल जी, ट्रांसफॉर्मेशन हाँ लिखा हुआ जी, है। एग्ज़ैक्टली अभी आपको 7 एस्पेक्ट्स दिए, उन 7 एस्पेक्ट्स में भी कई एस्पेक्ट निकलते हैं जिसमें से अभी 3 मैंने आपको बताए। क्वेश्चन किस तरह से क्लाइंट पूछ सकता है, यहीं पे आपके प्रैक्टिकल्स का रोल आता है और वो मैं क्यों बार-बार बोलती हूँ कि आप थ्योरी पे फोकस करिए क्योंकि अभी उसके ऊपर आप तभी जा पाओगे जब आपको थ्योरी अच्छे से याद होगी, राइट? अभी मैंने सिर्फ 3 उन 7 एस्पेक्ट्स के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है, उसमें मैंने सिर्फ 3 एस्पेक्ट लिए हैं, व्हिच इज़ कि फ्यूचर कैसा रहेगा में आप मोटा-मोटा जनरल इंटरप्रिटेशन जो है वो आप ले लेते हो। जो थोड़ा-सा आपको लगता है प्रॉब्लम आ सकती है, वो आती है रीज़निंग में और गाइडेंस में। कि अब डेथ कार्ड आ गया, भई वो तो पूरा रिश्ता खत्म हो जाएगा। क्लाइंट आया, उसने बोला कि मुझे रिश्ता बचाना है, मेरी हेल्प करो, मुझे गाइड करो, मैं क्या करूँ? आपने कार्ड पुल किया और डेथ कार्ड आ गया। अब यहाँ पर तो समझ में आ रहा है कि सब खत्म हो रहा है, तो गाइडेंस दे कैसे? थोड़ा-सा ट्रिकी हो गया। अगर जो आंसर्स आ चुके हैं उससे हट के कुछ कोई कहना चाहता है तो प्लीज़ गो अहेड, नहीं तो मैं ट्राई करती हूँ। निष्ठा जी आप बोलिए। I will change my stance from yesterday, no divorce. What I will गुड, suggest is, या so as the card indicates, painful transformation. So change is always difficult. So हाँ, I'm just talking to you not as a client, but from what I'm understanding. श्योर, So when the card has come in, what we can advise the person is that there are flaws from your side as well in not having this relationship well. So you have to make some changes within you. These हुँ, changes will be very difficult. For sure, you'll have a problem. I mean, you have to understand कि कहाँ पे lag आ रहा है, क्यों आपका relationship किन वजहों से आप खुद देखेंगे वो हमें नहीं पता because card can't tell you all that. So हुँ, you have to reevaluate your situation and make changes within you. So if you it is going to be difficult for you to make those changes, but yes, once you do it, then you will see a fresh start. You will see a new beginning like that maybe. ओके, हाँ, गुड एटलीस्ट हम अपने होस्ट नहीं कर पा रहे, वेरी नाइस। एंड यू टच्ड इट आल्सो लाइक ऐसा नहीं कि आउट ऑफ द बिल्कुल वो नहीं था, यू टच्ड। तो देखिए आपने सबने नोट्स पढ़ी, ठीक है। तो उसी नोट्स में आपको सीधा-सीधा लिखा हुआ है, इट शोज़ कि आपको ओल्ड हैबिट्स और लाइफ़स्टाइल्स को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि खत्म हो रहा है ना कुछ, कोई चीज़ का एंड हो रहा है। अब यहाँ पर डेथ कार्ड में वो बोल रहा है कि कुछ भी खत्म हो जाएगा, वो सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं, वो कोई इवेंट हो सकता है, वो रिलेशनशिप हो सकता है, वो बिज़नेस हो सकता है। अब यहाँ पर क्योंकि हमें गाइडेंस है रिश्ते को बचाने की देनी है, तो हम ये तो नहीं बोल सकते कि रिश्ता खत्म करिए। तो रिश्ते में उसको बचाने के लिए क्या खत्म करना पड़ेगा, कोई भी ऐसी ओल्ड हैबिट, कोई ऐसा लाइफ़स्टाइल, कोई ऐसी चीज़ जो आपकी चल रही है जीवन में, उसे आपको छोड़ना पड़ेगा। अब उसमें हम एक गहरे एस्पेक्ट में जाएँगे, वो क्या हो सकता है? मेबी वन ऑफ द पार्टनर वो एडिक्शन हो उन्हें कोई, जिसकी वजह से रिश्ता खत्म हो रहा हो या फिर उनका जो बिहेवियर है वो अब्यूसिव हो, तो उस चीज़ को छोड़ना पड़ेगा। मेबी कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, तो उसको छोड़ना पड़ेगा। तीनों में से कोई भी चीज़ है उसे छोड़ना आसान है नहीं है, लेकिन पेनफुल है, लेकिन इफ यू वांट टू सेव द रिलेशनशिप तो वो करना पड़ेगा। अभी यहाँ पर एक गेस वाली चीज़ आ गई, उसको प्रोलॉन्ग आगे समझने के लिए अगेन आप रीज़निंग का कार्ड निकालते हैं। तो ये आपको एक जस्ट थोड़ा-सा आइडिया दिया गया है कि कैसे किस तरह से चीज़ें टर्न होती हैं, जो कार्ड आपको नहीं सही लगता। अभी 22 की है, जब 78 करेंगे और प्रैक्टिकल्स होंगे तो बहुत सारे जो पर्सपेक्टिव है वो आपके लिए ओपन अप होंगे। जी, आकांक्षा जी बोलिए। मैम अगर प्रॉब्लम जो हमने गेस करी उसमें से प्रॉब्लम अगर जो क्लाइंट है उसमें नहीं है, जैसे सपोज क्लाइंट का एक्स्ट्रा मैटर हो तो वो खुद खत्म करेगा, लेकिन अगर पार्टनर का है तो वो अगर कैसे खत्म हम करेगा? जी, हम जिसके लिए कार्ड निकाल रहे हैं, कार्ड उनके बारे में रिफ्लेक्ट करता है। अगर जैसे अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूँ कि क्लाइंट आए उन्होंने बोला मेरे हस्बैंड की क्या एनर्जी है, तो वो बात उनके हस्बैंड के बारे में कार्ड बताएगा। लेकिन जब आप क्लाइंट के लिए कार्ड पुल कर रहे हो, तो वो जो भी कार्ड शो कर रहा है, वो क्लाइंट के लिए शो कर रहा है। वो गाइडेंस वो क्लाइंट के लिए है, पार्टनर के लिए नहीं है। बट अगर पार्टनर के लिए क्वेश्चन पूछा जाए कि मेरे हस्बैंड या मेरी वाइफ के लिए बताइए, तो फिर हम उनके पार्टनर के हिसाब से गाइडेंस देंगे।
ओके मैम, बट फिर क्वेश्चन तो रिश्ते के लिए था ना, किसी पर्सन के लिए जी। नहीं था। हाँ, बट जिन्होंने पूछा एनर्जी उनकी रिफ्लेक्ट होती है। जी। Ma'am, I had heard that we can only do card readings for the person who's asking. Without somebody's permission, we can't do reading for the person. येस, बट आप जो ब्लड रिलेशन है जैसे उनके लिए कर सकते हो, पार्टनर के लिए कर सकते हो। आपके जब आप प्रैक्टिस में आएँगे मैक्सिमम आप देखोगे कि या तो मेरे बॉयफ्रेंड की क्या एनर्जी है मेरे लिए, मेरा बॉयफ्रेंड क्या सोचता है मेरे लिए, मेरे हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो नहीं चल रहा, वो मुझे चीट तो नहीं कर रहे। आप मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके पास यही आएँगे। ओके। जी, गौरव जी। मतलब वो जो सिचुएशन है एक्सक्यूज़ मी अनिशा जी जो सिचुएशन है वो क्लाइंट को डायरेक्टली अफेक्ट करनी चाहिए। ऐसा नहीं वो अपने नेबर के रिश्ते के बारे में पूछ रहे हैं आके, वो चीज़ आप नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर वो सिचुएशन, वो इवेंट या वो पर्सन उनकी हैप्पीनेस को या उनकी लाइफ को अफेक्ट कर रहा है, तो वो पूछ सकते हैं। ओके? जी, गौरव जी। सीताराम मैम मैम जी, सर। ये जो कार्ड इज मेजर कार्ड मेजर आर्काना जी, and major जी, arcana is supposed to be the major events that will take place in your life. Those are set in stone which cannot be changed. एग्ज़ैक्टली। तो इसमें अगर हमारा माइनर आर्काना आए तो हमको सजेशन दे कि आप ऐसा करें तो ऐसा हो, लेकिन इफ डेथ कार्ड कम्स वी हैव टू स्टिक टू दिस दैट योर रिलेशनशिप और समथिंग मेजर सिग्निफिकेंट विल कम टू एन एंड. एग्ज़ैक्टली, बट आपको क्वेश्चन ये समझना होगा, अगर फ्यूचर पूछा जा रहा है कि क्या होगा, तो फिर तो हम बोलेंगे कि भई खत्म ही नज़र आ रहा है। लेकिन वो तो क्वेश्चन डिफरेंट है ना कि हम क्या करें कि रिश्ता बच जाए, वो तो डिवोर्स लेना ही नहीं चाहते, ना वो डिवोर्स की तरफ जा रहे हैं। एक प्रॉब्लम है हस्बैंड वाइफ के बीच में, जो सुलझ नहीं रहे हैं, वो गाइडेंस माँगने आए हैं, कि भई मैं बट क्या करूँ? दिस कार्ड इज वेरी क्लियर कि वो हॉर्स सबको मारते हुए चला जा रहा है और एग्ज़ैक्टली। रुक नहीं रहा है बिल्कुल भी. और लेकिन वो क्या कहीं पे भी ये नहीं जी, बिल्कुल, लेकिन वो कहीं पे भी ये नहीं कह रहे हैं कि रिलेशनशिप ही टूटेगी। वो बोल रहे हैं कोई भी ओल्ड लाइफ़स्टाइल, कोई हैबिट, कोई इवेंट खत्म हो सकता है और यहाँ पर रिश्ते का फ्यूचर पूछा ही नहीं गया। अगर रिश्ते का फ्यूचर पूछा जाएगा तो हम सीधा-सीधा बोलेंगे कि रिश्ते की ही बात हुई है। यहाँ पर तो बिहेवियर भी क्या जब आप किसी से पूछते हैं कि मैं क्या करूँ कि शादी बच जाए, तो या तो आप अपने अंदर चेंज सोच रहे हो जाए या उसके अंदर हो जाए, राइट? तो यहाँ पर तो बिहेवियर की बात हो रही है ना, तो कोई ना कोई ऐसा पैटर्न है जो कि आप उनको ये नहीं बोलेंगे कि मतलब ये सभी के लिए है कि आपका अफेयर चल रहा है या आपको एडिक्शन है। बोलोगे क्या कोई ऐसी चीज़ है बहुत ज़्यादा जो आपको लगता है कि इसकी वजह से ही मेरा रिश्ता टूट रहा है? क्लाइंट खुद बताएगा। हमारे पास कोई मैजिक वॉन्ड नहीं है, हमारे पास कोई क्रिस्टल गेजिंग बॉल नहीं है कि हम देख के उनको बता देंगे। आपको क्लाइंट बताएँगे जब आप पूछेंगे कि हाँ, ये वाला इश्यू आ रहा है। तो बोलिए ठीक है, फिर ये आपको जो भी है छोड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो बहुत आप एक कम्युनिकेशन से काउंसलिंग होती है। ऐसे काउंसलिंग नहीं होती मतलब हम कोई जादूगर नहीं बन जाएँगे टैरो कार्ड रीडिंग सीख के। आपको एक एनर्जीज़ का आइडिया मिल रहा है। आपको उसको कन्फर्मेशन क्लाइंट से ही लेना है और अपने ऊपर कोई एक्सेस प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है कि हमें ही सब कुछ बताना है, ऐसे नहीं होता है। आपको एनर्जी पता चली, आप उसे कन्फर्म करिए, फिर फर्दर रीडिंग आपको। ठीक है? चलिए, अभी कल जिनका नहीं हुआ था, वो या तो हैंड रेज़ कर ले, नहीं तो मैंने जो पिक्चर क्लिक किया था, मैं वो ले लेती हूँ। Hello. Hi. Man, I have Hi. raised hand multiple times. I'm not sure whether it's not visible there or it's or Okay, you have no, no, missed. no. No, okay, you want to answer for the death card only or you want to try another I one? did want to, but I think it's we are past that now. But I had a question. Okay, please go ahead. As in at least I am a beginner, right? So ऐसे time पे maybe we want to understand a bit better. Practice first. So let's say for yes and no, हमने card draw किया है, right? And if I want to practice just to take one card or one that yes and no, and it's a very good card. It's a very positive. Let's say yes card, and I go ahead with yes. Yes. And now, if as a practice, I'm just exploring. As a beginner, I just want to explore. As a practice, अगर मैं और एक card निकालती हूँ to understand, the answer yes, right? और aspects या फिर why reasoning and everything. और वो negative आता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्लाइंट को भी एटलीस्ट 3 मंथ्स पहले सेम क्वेश्चन पूछना अलाउ नहीं करते, तो एज़ अ रीडर तो आप ये कर ही नहीं सकते। इट्स गोइंग अगेंस्ट द रूल्स। सेकंडली येस एंड नो एस्पेक्ट आपके नोट्स में ज़रूर मेंशन है, लेकिन इट्स पार्ट ऑफ द प्रैक्टिकल्स बट एज़ यू हैव लाइक आस्क्ड क्वेश्चन अबाउट इट, आई विल टेल यू। येस नो एस्पेक्ट में एक कार्ड निकाला जाता है। हुँ। सपोज़ निष्ठा जी का क्वेश्चन था कि भई मेरे क्लाइंट हैं और वो पूछ रहे हैं क्या मेरी मतलब शादी इस साल हो जाएगी? तो उन्होंने 2 कार्ड पुल किए अपने क्लाइंट के लिए पॉजिटिव, सॉरी 1 कार्ड पुल किया अपने क्लाइंट के लिए, कार्ड आया पॉजिटिव, तो वो बोलेंगे जी आपकी शादी इस साल हो जाएगी। अगर कार्ड आया नेगेटिव तो वो बोलेंगे नहीं मुझे नहीं लगता आपकी शादी इस साल हो पाएगी। ये तो क्वेश्चन पॉजिटिव था, पॉजिटिव कार्ड आया तो येस बोल दिया, नेगेटिव कार्ड आया तो नो बोल दिया। सपोज़ क्लाइंट ने पूछा कि क्या मेरा डिवोर्स हो जाएगा? अब क्वेश्चन नेगेटिव हो गया, अब आप सोचोगे कि अब इसका आंसर क्या है? अगेन अगर पॉजिटिव कार्ड आ जाता है, तो आप बोलोगे हाँ जी, आपका डिवोर्स हो जाएगा। Oh. अगर नेगेटिव कार्ड आता है, तो आप बोलेंगे नहीं आपका डिवोर्स अभी मुझे होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। हुँ। तो हम क्वेश्चन को जज नहीं करते येस नो एस्पेक्ट में। वो आपके लिए नेगेटिव हो सकता है कि लगेगा डिवोर्स लेना अच्छी बात नहीं है, उसके लिए मे बी इट्स द मोस्ट पॉजिटिव थिंग इन द वर्ल्ड, राइट? तो क्वेश्चन को हम येस नो एस्पेक्ट में जज नहीं करेंगे। अगर क्वेश्चन का आंसर पॉजिटिव कार्ड में आया तो येस है, नेगेटिव कार्ड में आया तो नो है। सेकंडली क्लाइंट को भी सेम क्वेश्चन रिपीट करना अलाउड नहीं है, तो आप एज़ अ रीडर ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। थर्डली अगर अभी आप में से कोई भी रीडिंग करने की सोचते हैं, तो आई विल से कि आप प्रैक्टिस करिए, उनके आंसर्स को बहुत सीरियसली नहीं लीजिए क्योंकि अभी आपको खुद को ग्राउंडिंग सिखाई जाएगी कि कैसे अपनी ग्राउंडिंग करनी है, कैसे कार्ड्स को चार्ज करना है। उसके बाद कुछ मीनिंग है टैरो रीडिंग करने का। अभी एट दिस स्टेज तो आई विल से कि हमारा बेस भी नहीं बना है, तो एक्चुअल रीडिंग प्लीज़ मत करिएगा, कोई फ़ायदा नहीं है। राइट? अब मैं मेरा क्वेश्चन एग्जांपल में टर्न करती हूँ। लेट्स से किसी ने पूछा कि ये जॉब चूज करना चाहिए यस और नो में, राइट? सो लेट्स से यस वाला कार्ड आया, ठीक है? उसके जी। बाद अगर सेम क्वेश्चन आता है कि ये जॉब कैसा रहेगा, सो यू पिक अ डिफरेंट कार्ड ऐसे एंड दैट कम्स आउट टू बी अभी ऐसा। अगेन तो अभी फिर क्योंकि इट वाज़ राइट आई गॉट योर क्वेश्चन पूजा जी। अगेन आई विल से कि क्योंकि प्रैक्टिकल्स का पार्ट था, तो उसका एक पोर्शन अभी भी रह गया है येस नो में, मैं आपको बता देती हूँ। ओके, येस और नो क्वेश्चन सिर्फ वो वाले क्वेश्चंस आप ले सकते हैं कि क्लाइंट कैसे पूछता है, या क्या ये मेरे लिए अच्छा रहेगा? क्या ये मेरे लिए बुरा रहेगा? क्या ये ठीक रहेगा? वो हमेशा आंसर सोचता है येस और नो में ही है। हुँ। बट एज़ अ रीडर यू हैव टू अंडरस्टैंड कि येस और नो के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो वही क्वेश्चंस होते हैं जो सबके लिए सेम है। कैसे? कि क्लाइंट ने पूछा मैंने बोर्ड्स दिए हैं, क्या मैं पास हो जाऊँगी? अब पास होना और फेल होना यूनिवर्सल है, या पास हुआ तो हर स्टूडेंट के लिए वो सेम है कि पास हो गए। फेल है तो अगर उससे कम मार्क्स आए तो सबके लिए सेम है कि हाँ फेल है। वो क्वेश्चन आप येस नो में दे सकते हैं। बट अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि मेरी शादी होने जा रही है, मेरी शादी कैसी रहेगी? अभी मामूनी जी बोलती हैं कि भई मुझे तो बहुत सारा प्यार चाहिए और मेरा हस्बैंड बहुत रोमांटिक होना चाहिए, तो मेरे लिए शादी अच्छी है। वंदना जी को लगता है कि ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिकल भी हो तो चलेगा, पर मुझे मेरा फ्रीडम नहीं गँवाना, मतलब मुझसे कोई पूछे नहीं, तो मैं बोलूँगी कि मेरी शादी अच्छी है। और अर्पिता जी बोल रहे हैं कि भई ठीक है सारी चीज़ें ठीक है, मुझे मेरी जो अपनी मैटरनल फैमिली है, उसके साथ मेरा जो एक लिंक है या मेरा आना-जाना है और जो भी मैं अपने पेरेंट्स के लिए करना चाहती हूँ, उसमें कोई रोक-टोक ना हो, तो मेरे लिए मेरी शादी अच्छी है।
कोई थर्ड पर्सन है वो बोल रहा है कि यार पैसे कमाए मैं वर्ल्ड टूर करूं और मेरी सारी जो लग्जरीज मुझे चाहिए वो फुलफिल हो तो मेरी शादी अच्छी है। तो किसको आप बोलोगे कि शादी अच्छी है? सबके लिए डेफिनेशन डिफरेंट हो गई ना। तो इस हाँ। तरह के क्वेश्चंस हम येस नो में नहीं लेते। अब हम्म। जैसे आपने बोला कि जॉब कैसी रहेगी या जॉब अच्छी होगी, अभी एक पर्सन के लिए 20,000 की जॉब अच्छी है, एक के लिए 50,000 की अच्छी है, एक के लिए 1 लाख की अच्छी है, एक के लिए डिमोशन है 1 लाख, उसको 5 लाख की अच्छी है। तो जो चीज मेजर नहीं हो सकती और वो सबके लिए सेम नहीं है, वो क्वेश्चंस आप येस एंड नो में नहीं लेते। येस एंड नो में क्या आएगा? क्या मेरा वीजा लग जाएगा? अब वीजा लगेगा तो निष्ठा जी के लिए भी लगा, अर्पिता जी के लिए भी लगा, गौरव जी के लिए भी लगा, और नहीं मिला तो जागृति जी को भी नहीं मिला, लवली जी को भी नहीं मिला, सेम है ना। तो जो क्वेश्चन का आंसर सबके लिए बराबर है, सिर्फ उसको आप येस नो में लेते हैं, अदरवाइज नहीं लेते। यस, थैंक यू। ओके जी, चैताली जी। मैम मेरा ये क्वेश्चन था कि अभी थोड़ी देर पहले किसी ने पूछा था कि एनर्जी चेक करना है मतलब किसी के बारे में, तो हम मतलब उसके बारे में मतलब अगर उसको नहीं पूछा, उसको नहीं पता तो ऐसे पूछ सकते हैं, मतलब कार्ड निकाल सकते हैं क्या? सिर्फ अगर आपको वो डायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है, जैसे अपने हस्बैंड के लिए कोई पूछता है या बॉयफ्रेंड, क्योंकि उससे आपकी हैप्पीनेस, आपकी वेलबींग अफेक्ट हो रही है, तो यस। आपको वो डिसीजन मेकिंग में उस बात को जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप खुद से नहीं कर पा रहे हो, तो कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि चलो उसकी एनर्जी चेक करते हैं, चलो उसकी एनर्जी चेक करते हैं, ऐसे प्ले नहीं करना है। Client should be directly affected by the person, event, circumstances. Only then you can do it for the well-being of the client and for the purpose of helping the client, not for the fun sake कि चलो देखते हैं कि मेरी टीचर की कैसी एनर्जी है या मेरे नेबर की कैसी एनर्जी है, राइट? या वो वाले रिश्तेदार जो है उनकी कैसी एनर्जी, ऐसे नहीं करना है। You should be like affected by the event. Okay, मेरा प्रिया जी। क्वेश्चन जी। था और मेरी कलीग है, तो कभी-कभी ना मेरी उनकी गलती नहीं है, तो मुझे उनकी एनर्जी चेक करनी है, वो है ना मतलब काम करते वक़्त ना मेरे से बहुत कुछ काम करा लेते हैं, बट जब मनी लेकर आता है तो हाँ, हाँ ऐसे डाल देते हैं, मुझे ऐसे चेक करना सीरियसली कि वो उनका क्या है, दिमाग में क्या चल रहा है। If it is affecting your well-being, you can, but currently I suggest not to wait for a month and then you can do it. एंड वन मोर थिंग, अभी आपने कुछ बोला था कि 3 महीने तक क्वेश्चन रिपीट नहीं करना है। एक क्वेश्चन पूछा और तो उसके बाद अगर उसका आंसर नो आया तो मतलब कितने दिन का गैप होना चाहिए? आपको देखिए, टैरो रीडिंग बेसिकली जो बिल्कुल एक्यूरेट होती है, दैट इज़ कि वो आपकी कमिंग 3 टू 4 मंथ्स की एनर्जी अच्छे से बताती है। फॉर सम मे बी 6 मंथ्स हो, आपके एक्सपीरियंस से यू विल नो 8 मंथ्स तक भी से कि उतना एक्यूरेट नहीं रहता, राइट? तो एटलीस्ट जब आज एक क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया, तो अब आप क्वेश्चन करके उसको जज मत करो, बिकॉज़ ना अगर आपके माइंड में डाउट आ गया तो यू विल नॉट गेट द राइट आंसर। यहाँ पे तो सारा काम ही फेथ का है ना। देखिए कोई ऐसे साइंस तो है नहीं कि 2 + 2 4 ही होगा, एनर्जी है। आप उसको अगर डाउट करोगे, आपका फेथ नहीं है, तो आपको आंसर मिलेंगे नहीं। पहले तो आप रीडर का फेथ होना चाहिए कि मेरी रीडिंग जो है वो ठीक होगी। उसके बाद क्लाइंट का फेथ होना चाहिए कि मैं एक जवाब लेने जा रहा हूँ, मुझे जवाब मिलेगा। अब वो मिल गया, लेकिन चाहिए था कुछ और, है ना? गर्लफ्रेंड है, शादी करनी है उससे, आप टैरो रीडर के पास गए कि मुझे मेरा आंसर मिल जाए। टैरो रीडर ने बोला मुझे तुम्हारी शादी का फ्यूचर अच्छा नहीं दिख रहा, मुझे नहीं लगता आप लोगों को शादी करनी चाहिए। अभी ठीक है पेनफुल होगा, लेकिन बाद में वो पेनफुल बहुत ज़्यादा हो जाए। बट आंसर क्या चाहिए था कि शादी हो जाए। तो मन में आएगा कि चलिए एक बार दोबारा पूछ लेते हैं, शायद इस बार पॉजिटिव आ जाए। तो फिर यू विल नॉट गेट द राइट आंसर, क्योंकि आप चाहते वो सुनना हो जो आपके मन में है। इसीलिए। ओके, डेज़ी जी। मैम मुझको पूछना था कि कार्ड से गवर्नमेंट जॉब का भी देख सकते हैं क्या? जैसे मैंने नहीं, कहीं पढ़ा था कि द सन कार्ड गवर्नमेंट के लिए बहुत पॉजिटिव कार्ड है गवर्नमेंट जॉब के लिए, ऐसा कुछ? अच्छा अगर क्लाइंट ने पूछा कि गवर्नमेंट जॉब लगेगी या नहीं तो येस नो में हम देखेंगे सिर्फ। अच्छा ठीक है मैम, थैंक यू। प्लीज़ हैंड रेज़ कर लीजिए जिनका नहीं हो पाया था कल। एंड मैं ये वीवो V2246, पूजा जी, अर्पिता जी, वंदना शर्मा जी, निष्ठा जी, वंदना सिंह जी, आकांक्षा जी। प्लीज़ सब अपने हैंड रेज़ कर लीजिए एंड डन। ओके, एंड आई Xiaomi M2102, may I know your name? Okay, there Vivo V2246. Please what's your name, ma'am? सुहानी। ओके, सुहानी जी आप कार्ड पुल करिए एंड यस मैम, क्वेश्चन पूरा कर दीजिए। कितने मैम? 2 किए, नहीं अभी एक ही। उसमें से एक रख दीजिए। मैंने देखा नहीं अभी। ओके, आई फाइंड यू टू रीनेम यू। ये BI आपका ही है? एनीवेज चलिए ठीक है, तो आपसे क्या क्वेश्चन पूछे? चलिए ठीक है, आप बताइए कि मैरिड लाइफ आगे फ्यूचर में गर्ल आई आपके पास और अपने बॉयफ्रेंड के लिए जानना चाहती है कि उसकी क्या एनर्जी है टुवर्ड्स द गर्ल। टुवर्ड्स द गर्ल। टुवर्ड्स या अगर जनरल आप एनर्जी किसी की जानना चाहते हो तो अपने बारे में ही वो पूछेंगे ना कि मेरे बारे में क्या सोचते हैं, व्हाट ही इज लाइक टुवर्ड्स मी। ये कार्ड है द फूल। ओके जी बताइए। ओके ट्राई करिए। हाँ, उनका जो मतलब जो भी है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो भी पर्सन है, वो बहुत इनोसेंट है, लेकिन थोड़े इररिस्पॉन्सिबल भी रहेंगे। अपने रिश्ते को लेकर इमेच्योर भी दिखेंगे, लेकिन है वो बहुत जॉयफुल, सही बोल रही हूँ। नहीं और ट्राई करिए। हाँ, और हाँ, वो मतलब वो स्पिरिचुअल भी है, उनके ऊपर ब्लेसिंग्स भी है, लेकिन इररिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से आगे रिलेशन में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। और गुड स्टार्ट है, कोई बात नहीं, जो भी समझ में आ रहा है आपको बोलिए। अभी मतलब इतना वो कार्ड के हिसाब से इतना ही समझ आ रहा है कि इमेच्योर पर्सन है और कमिटेड शायद ना भी रहे। हो सकता है कि इतना कमिटेड ना हो आपके लिए, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको निभानी चाहिए होगी इन फ्यूचर आपके साथ, उसमें थोड़ी प्लस माइनस हो सकता है, कम हो सकता है आपके साथ। चलिए इतना थोड़ा अभी मेजर समझ आ रहा है। जी देखिए, एक आपको ध्यान रखना है सभी के लिए है कि जब जनरल इंटरप्रिटेशन है ना, यस। मतलब किसी की पर्सनालिटी बतानी है तो उसमें ना गाइडेंस देना है ना रीजनिंग देनी है। ठीक है, हाँ मैम एक अभी मिनट बस, आपने बोला कि कौन सा कार्ड आया था मैम? मैंने मिस कर द दिया बस। फूल, द फूल। ओके ओके मैम। ठीक है, अब यहाँ पर फूल कार्ड का हम ये नहीं बोल सकते कि कमिटमेंट नहीं देगा। चीटर नहीं है वो, उसके हाथ ओके में व्हाइट फ्लावर है ना, और ईश्वर को मानने वाला इंसान है और इनोसेंट इंसान है, तो ये नॉट चीटर, लेकिन इररिस्पॉन्सिबल है, मस्त मौला है, अपने मजे में रहना चाहता है, फ्रीडम नहीं छोड़ना चाहता, तो ध्यान नहीं देगा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को नहीं निभाएगा, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि वो कमिटेड नहीं है या ऑनेस्ट नहीं है।
ठीक है, तो आप यही बोलेंगे कि हाँ, वो देखिए आपके बॉयफ्रेंड है, ही लव्स यू एंड ही इज़ वेरी मच देयर इन द रिलेशनशिप, बट आपको ये प्रॉब्लम आएगी कि यार ये ध्यान नहीं देता, ये ध्यान नहीं रखता, ये सोचता नहीं है, अपने हिसाब से रहता है, फ्रेंड्स के साथ जाना, फ्रेंड्स के साथ चला जाएगा, मैं वेट कर रही हूँ, नहीं आएगा, मतलब वो सब चीज़ें आपको इसके साथ झेलनी पड़ेंगी, ये प्रॉब्लम आपको आएगी, रहेगी, बट पर्सन इज़ नॉट बैड, इनोसेंट है, प्योर पर्सनैलिटी है, बट हाँ, ही डज़न्ट नो कि कैसे चीज़ों को सँभालना है, टेक केयर करना है, उस हिसाब से लेकिन एज़ पॉसिबल। जैसे वो रिलेशन को बैलेंस करके चलना चाहिए, वो नहीं चल पाएगा मतलब वैसा। हाँ जी, हाँ, वो उसको नहीं सँभाल उस एस्पेक्ट को सँभालना उन्हें नहीं आता। मैम ये पूछ सकती हूँ इसका मतलब अगर ये क्वेश्चन में इसका क्या मीनिंग मतलब हो सकता है डॉग का? जस्ट अ सेकंड, डॉग नहीं, हम हर चीज़ को नहीं ओके, यूज़ कर सकते ना, जो ओके, एस्पेक्ट है हम उससे टच में रहना है। ऐसे ओके, आप बोल सकते हो कि समझाने वाले समझाते रहते हैं पर वो नहीं सुनता, इतना आप उसको यूज़ कर सकते हो, ओके। है ना? जी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लेते हैं वीना जी को। जी, वीना जी अनम्यूट करिए। यस मैम। ठीक है, तो अगेन आपसे पूछना है कि मैरिज में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं जन और नहीं समझ में आ रहा कि भई डिवोर्स ही हो गया है, मान लेते हैं डिवोर्स हो गया है, तो क्यों हुआ डिवोर्स? क्या रीज़न रहा डिवोर्स होने का? मैम ये कार्ड आया, बताइए जी, क्यों डिवोर्स हो गया? द हैंगमैन। हुँ, तो हैंगमैन आए, बस सबको कार्ड दिखा दीजिए। मुझे लगता नहीं सबको कार्ड याद हुए होंगे। हाँ जी, बताइए। मैम डिवोर्स इसलिए हो गया कि मतलब उन्होंने अपनी लाइफ में मेहनत बहुत की है लेकिन उसको फल नहीं मिला। इस वजह से मतलब उनकी लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम आई है, जिसकी वजह से उनका डिवोर्स हो गया। ये बोल सकते हैं ना मैम? देखिए आप जो बोल रहे हो वो ठीक है, लेकिन हम फाइनेंसेस की वजह से नहीं बोलेंगे। हम बोलेंगे कि आपने शुरू में अपने रिश्ते को बचाने के लिए बहुत कोशिश की, आप बहुत डिवोटेड थे, आपने अपनी खुशियाँ नहीं देखी, अपना कम्फर्ट नहीं देखा, यू डिड एवरीथिंग कि आप अपने रिश्ते को बचा सको। बट अल्टीमेटली जब आपको उसका रिजल्ट नहीं मिला, तो आपने गिव अप कर दिया ये कि मतलब अब हाँ, फिर आप होपलेस हो गए। लेकिन फाइनेंसेस के लिए नहीं बोलेंगे कि एस्पेक्ट क्या है, क्वेश्चन का एस्पेक्ट है मैरिज, डिवोर्स। तो उसमें हम उसी एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे कि भाई क्लाइंट ने बड़ी कोशिश की, हमें उसे कुछ हासिल नहीं हुआ, तो फिर उसके बाद उसने गिव अप कर दिया। वो एफर्ट्स उसने फिर डाले ही नहीं क्योंकि हैंडमैन है ना, सब बंधा हुआ है हाथ पैर उल्टा है, तो वो उसने वो एफर्ट्स ही छोड़ दिए डालना, ठीक क्योंकि है कुछ मैम। मिला नहीं था। हुँ, ठीक है? यस। जी, ठीक है जी। वंदना शर्मा जी, वंदना शर्मा जी फटाफट अनम्यूट करेंगे। जी, तो आप गाइडेंस दीजिए मैरिज बचाने के लिए। आज मैं सिर्फ रिलेशनशिप एस्पेक्ट ले रही हूँ ताकि एक एस्पेक्ट पे बात करने से ना क्लैरिटी मिल जाएगी। एस्पेक्ट चेंज होते रहते हैं, मैंने कल देखा थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा था, तो इस बार हम सिर्फ मैरिज एस्पेक्ट ले रहे हैं, बट नेक्स्ट टाइम सारे एस्पेक्ट्स लेंगे, ओके? जी, बताइए। मैम ये द लवर्स कार्ड आया है, जी, तो इससे यही पता चल रहा है कि कहीं न कहीं डिस्ट्रैक्शन है, वो कंट्रोल करी जाएगी तो मैरिज यू कैन सेव योर मैरिज। हाँ, डिस्ट्रैक्शन है और जो कार्ड में क्वालिटीज़ है ना, डिस्ट्रैक्शन इज़ अ वैलिड पॉइंट बिल्कुल, लेकिन मेजर कार्ड है। हाँ, अभी मैं आपकी क्लाइंट हूँ और मैं आपके पास आई, मैंने आपको पे किया, मैंने बोला कि ये मेरा प्रॉब्लम है, आपने बोला डिस्ट्रैक्शन है, तो मुझे जाके लगता है यार कुछ मज़ा नहीं आया, है ना? ये क्या बात हुई? ये तो कोई रीडिंग नहीं हुई ना। हुँ, हुँ, आपको इलैबोरेट करना है एंड मेजर कार्ड जो है ना, उसको तो आप इलैबोरेट कर सकते हो, माइनर कार्ड्स में इतना एक्सप्लेनेशन ही नहीं है। ओके। तो जी। ये आपका जो अभी रिलेशन है वो अपनी पीक पर है, व्हिच इज़ अ वेरी गुड रिलेशन। ऐसा हुँ। रिलेशन इट्स लाइक सब चाहते हैं कि हमारी लाइफ में हो, ऐसा नहीं, कपल बस मुझे क्वेश्चन बताओ आप, मैंने आपको क्या क्वेश्चन पूछा है? की मैरिज को कैसे बचाएँ? अब आप अगर सब कुछ अच्छा है तो फिर कैसे बचाने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? ना? हुँ, अगर इतनी खूबसूरती है रिश्ते में तो फिर बचाना क्यों पड़ेगा? डिस्ट्रैक्शन भी है ना साथ में। जी, आप बोलेंगे कि आपको अब जो उसकी क्वालिटीज़ है ना कार्ड की वो अपने हुँ, रिश्ते में लेके आएँगे। डिस्ट्रैक्शंस वाला पॉइंट आपका बिल्कुल वैलिड है, आपके लिए ट्रांसपेरेंसी लेके आएँगे। हाँ, बहुत बिल्कुल। ट्रांसपेरेंट है इन देयर रिलेशनशिप, वो पैशन वापस लेके आएँगे। है ना? उन चीज़ों पे काम करिए। तो कार्ड का जो जनरल इंटरप्रिटेशन है, जो उसकी क्वालिटीज़ है, वो इम्बाइब करिए रिश्ते में। इस तरह से आपको उनको गाइड करना है। ठीक ओके, है? ओके। हाँ, जी। ओके, अर्पिता जी? अर्पिता जी से चॉइस का क्वेश्चन लेंगे। ठीक है? 2 कार्ड्स आप पुल करिए, 2 प्रपोज़ल्स हैं, बताइए कौन-सा वाला बेहतर है और जो बेहतर है आप उसको चूज़ करके बस उसको एक्सप्लेन करिए। जिनका हो गया प्लीज़ हैंड्स डाउन करते जाइए सो दैट आई डोंट गेट कन्फ्यूज्ड। एंड POCOM3 में नो हू इज़ दिस? मैम सुनीता रोहरा। आपका टर्न हुआ था कल? नहीं मैम। तो आपका हैंड रेज़ नहीं है? चीटिंग नहीं, मेरा लॉस नहीं है चीटिंग करके। ज्ञान वर्मा जी से पूछने वाली थी, उनका हैंड रेज़ हो गया है। ओके एंड Xiaomi M210 हू इज़ दिस? आई डोंट नो व्हाट्स योर नेम Xiaomi M2102 बट मैंने आपका नाम मल्टीपल टाइम्स लिया डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में। मेनी टाइम्स होता है रिप्लाई नहीं आता है। अगर आप वीडियो ऑन नहीं करेंगे और रिप्लाई नहीं करेंगे आई विल हैव टू रिमूव यू फ्रॉम द क्लास। ठीक है? जी, अर्पिता जी। सो one is emperor and another one is the fool. हुँ, Uh, I would go with the fool card. ओके। Uh, now could you repeat the question once more? प्रपोज़ल्स हैं 2 Yeah. मैरिज के लिए, यू हैव टू चूज़ वन। Okay. So again, I'll go with the fool because the person will be having faith in God and pure, and will be simple, like simple, would embrace the simplicity. Uh, हुँ, and also in this card, it shows optimism and new beginning. Also, maybe it could turn into a good marriage or relationship. The ओके। person will be ज्ञान वर्मा जी आप बताइए जो भी अर्पिता जी ने चूज़ किया है, क्या उनका चॉइस ठीक है? अनम्यूट करके बोलेंगे, ऑनलाइन कोर्स है ये वाली सब चीज़ें बिल्कुल याद कर लीजिए। आवाज आ रही जी। है? हाँ जी, आवाज़ आ रही है, बताइए। मैंने कहा एम्पियर को चूज किया होगा ना। तो आपके पास क्या चॉइस आई द एम्परर एंड द फूल। उन्होंने द फूल चूज़ किया है। व्हाट विल यू चूज़? है एम्पियर? आप बिकॉज़ एम्परर करेंगे? रीज़निंग दीजिए। यस, यस, इसका रीज़निंग ऐसा है कि इनकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, नॉलेजेबल पर्सन है और नेम टेम भी इनके पास अच्छा है। बट और नेचर थैंक से यू। भी अच्छा इनका, नेचर से भी जी। कनेक्शन अच्छा इनका। नहीं, 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 नहीं देखिए मैंने कल की क्लास में
आपको बताया था कि या तो हम एस्पेक्ट ढूंढेंगे, जब दोनों कार्ड पॉजिटिव है और या तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव हो, तो एस्पेक्ट की कोई बात नहीं है, जो पॉजिटिव है उसको उठाओ। दोनों कार्ड पॉजिटिव है तो एस्पेक्ट को ढूंढो। एस्पेक्ट भी नहीं मिलेगा तो हम जनरल इंटरप्रिटेशन में नहीं जाएंगे, हम न्यूमरोलॉजी से जो नंबर बढ़ा है उसको उठा लेंगे। हम यहाँ पर एम्परर बढ़ा है ना, तो हम एम्परर के साथ जाएंगे। मैम बट ये भी तो हुआ था कि सफोकेटिंग विद द पार्टनर व्हिच इज नॉट गुड फॉर मैरिज एम्परर के केस में। एग्जैक्टली, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो, लेकिन कार्ड अभी चॉइस में कार्ड पॉजिटिव है पर ना। मैम जी एक छोटा सा क्वेश्चन कि आपने जैसे कहा हर आदमी के एस्पेक्ट्स तो अलग है ना मैरिज के लिए अपने लाइफ पार्टनर को लेके। बिल्कुल, लेकिन जो फाइनल एस्पेक्ट है ना, वो जब हम चॉइस का क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसमें हम देखेंगे कि दोनों कार्ड पॉजिटिव है। मैंने आपको बताया था कि दीज कार्ड्स आर पॉजिटिव, क्योंकि अगर आप एम्परर के साथ फूल को भी देखते हो तो रिस्पांसिबिलिटी तो वो भी नहीं उठा रहा, परेशान तो आप वहां पर भी हो। यहाँ पर अगर उस एस्पेक्ट से आप देखते हो कि आप मैरिज वाले उसमें जा रहे हो तो रिलेशनशिप में वो भी रिस्पांसिबल है। यही दो चॉइसेस हैं, कार्ड दोनों पॉजिटिव है, तो न्यूरोलॉजिकली भी एम्परर ठीक है और वहां पे भी सफोकेटिंग है कि वो पार्टनर को दबाएंगे, वो सब चीजें, लेकिन आपकी दोनों चॉइसेस भी ऐसी ही है ना। दूसरी चॉइस में भी आपको कोई बहुत ज्यादा ऐसे रोमांटिक या वैसे लग्जरी वाला कार्ड नहीं मिल रहा, तो जो है आपको समटाइम्स क्या होगा, दो नेगेटिव कार्ड भी आ जाएंगे, उसमें आप क्या करोगे, जो लेस नेगेटिव है। समझ रहे हैं, समझ सपोज द हर्मिट आ गया एंड डेथ आ गया, तो आप फिर हर्मिट के साथ चले जाओ, कार्ड वो भी नेगेटिव है वो भी नेगेटिव है, जो लेस नेगेटिव है तब हम वो चूज करेंगे। चॉइस में वो पैरामीटर्स डिफरेंट होते हैं, ठीक है। ओके। ओके, हाँ जी। क्लाइंट को ऐसे नहीं बोल सकते कि एक आपको स्टेबिलिटी देगा और दूसरा आपको मतलब नहीं स्टेबिलिटी नहीं वो देगा, बट जो चूज करना है वो कर सकते हैं, ऐसा करके। जी, बेसिकली जब क्लाइंट आ रहा है ना वो ऑलरेडी कंफ्यूज्ड है, और वो आपके पास क्यों आ रहा है, अपना कंफ्यूजन दूर करने के लिए। आप दोनों कार्ड्स को अगर एक्सप्लेन करोगे वो और कंफ्यूज हो जाए। आप चूज करिए और फिर उस बात को बस उस वाले जो कार्ड का जो रिलेटेड प्रपोजल है उसको एक्सप्लेन कर दीजिए। अगर आप हर कार्ड को और प्रपोजल तो 3-4 भी हो सकते हैं, तो दे विल बी लाइक फर्दर मोर कंफ्यूज्ड, तो उधर मत जाइए, चूज द कार्ड एंड एक्सप्लेन इट। मैम क्या इसमें क्लाइंट की पर्सनालिटी हमको समझने की जरूरत नहीं है कि पहले हम समझे कि वो खुद कैसे हैं तो उनके लिए कैसा पार्टनर सूट होगा कि वो देखिए, इमोशनल है। क्लाइंट के लिए कार्ड चूज कर रहे हो ना, तो उसमें हमें समझने की जरूरत नहीं है, उनकी एनर्जी के हिसाब से ही कार्ड आए। ओके तो मैं क्लाइंट की एनर्जी आपको तब दिखनी पड़ती है जब आप वो जो कह रहे हो आपके कार्ड से रिफ्लेक्ट ना करें। वो मैं आपको जब स्वॉर्ड्स हम पढ़ेंगे ना, एस ऑफ स्वॉर्ड्स आएगा, तब मैं आपको एक एग्जांपल से बताऊंगी, तो आप समझ पाओगे कि करनी पड़ती है। कभी कभी आपको क्लाइंट की एनर्जी देखनी पड़ती है। क्या होता है कि क्लाइंट क्वेश्चन लेके आता है, बहुत नेगेटिव बातें करता है, ये हो गया, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे हस्बैंड ने ऐसा किया, मेरी फैमिली ने ऐसा किया। कार्ड स्प्रेड करते हो, आपको नजर नहीं आता, ठीक है। अभी जैसे हम न्यूमरोलॉजी से भी देखते हैं, कुंडली से भी देख लेते हैं, लगता है इतनी नेगेटिविटी तो नहीं है। फिर आप क्लाइंट की एनर्जी चेक करते हो तो समटाइम्स क्लाइंट डिप्रेशन में होता है, प्रॉब्लम लाइफ में उतनी नहीं होती है, वो आप करते हो, लेकिन ओके डीसी जी यू कैन लीव। तो लेकिन अभी उस तरफ आप मत जाइए, थ्योरी पे स्टिक रहिए, क्योंकि ये सारा जो आपको आगे सीखना है ना उसका बेस थ्योरी रहेगी। वंस आप इसमें सॉर्टेड हो गए ना तो ये सब चीजें आराम से आ जाएंगी आपको बाद में, ये 1 वीक में सबको समझ में आ जाता है। प्रॉब्लम ये आती है कि रिलेट कैसे करें, क्योंकि थ्योरी याद नहीं है, फिर आप पन्ने पलटते हो, फिर वो एकदम इंट्यूशन स्ट्राइक नहीं करती ना। फिर जब आपको याद होगा तो फिर आपकी इंट्यूशन आपको हेल्प करेगी। जैसे डेविल कार्ड है सपोज, अभी लेट्स टेक 2 ऑफ यू, POCOM3 आप, और जिनके हो गए प्लीज हैंड्स डाउन कर लीजिए, ज्ञान जी अर्पिता जी हैंड्स डाउन करिए, एंड आकांक्षा जी, ठीक है। आप दोनों बताएंगे कि मैरिज ब्रेक हुई है और डेविल कार्ड आया है, ठीक है। तो पहले आप बताइए आकांक्षा जी कि डेविल कार्ड है एज अ रीजनिंग, तो क्या रीजन है मैरिज ब्रेक होने का। मैम उसके मैरिज में एक डेविल डेविल कार्ड तो वो डेविल है ना मतलब आई एम जस्ट फाइंडिंग वर्ड्स या इट्स ओके, लेट हर ट्राई या फर्स्ट, यू ब्रीथ एंड थिंक, श्योर एंड श्योर इट्स ओके, टेक इट इजी। जी आप बताइए मैम प्लीज। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम डेविल कार्ड के बारे में क्वेश्चन रिपीट करना मैम एक बार। मैरिज ब्रेक हुई है, आपसे पूछा कि क्यों हो गई भाई मैरिज ब्रेक, क्या प्रॉब्लम आई, तो आपने कार्ड पुल किया, डेविल कार्ड आया। अब आप रीजन बताइए क्यों मैरिज ब्रेक हुई। मैम एक इनकी आपस में एक दूसरे को विश्वास नहीं करते थे ये एक दूसरे के प्रति, इस कारण ब्रेक है। और आकांक्षा जी आप रेडी है। इसमें कुछ एडिक्शंस हो सकते हैं जो प्रायर पार्टनर को पहले थे या फिर देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ रॉन्ग डीड्स व्हिच आर नॉट अलाउड इन मैरिज लाइक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और दे वर गेटिंग इनटू सम काइंड ऑफ एडिक्शंस एंड उस पे उन्होंने वर्क नहीं किया कुछ जो उनका ट्रैक था इवन तो उनको पता भी था फिर भी उसके ऊपर वर्क नहीं किया इसकी वजह से मैरिज ब्रेक हुआ। और कोई कुछ ऐड करना चाहता Can I add? है, या श्योर प्लीज। Right. Devil card, right? The most, and before I give the reasoning, because experience है. Before I give the reasoning, the dominant energy of this card is illusion, or obsession. It's also no. नो अभी क्लाइंट आए हैं आपके पास, उनको टेरो रीडिंग नहीं सीखनी, आप नहीं, उनको नहीं, रीजनिंग उनके बताइए। नहीं, before I give the reasoning, I thought maybe okay, let's go ahead. क्या client है? या So आप क्लाइंट से yeah, it's possible. I think it's possible. The reason there was kind of a separation or issues is because mostly because there was a misunderstanding, and misunderstanding got fueled up more and more and more. And इसलिए मैं आपको पहले क्यों मैं ये बोल रही हूँ, ये बोलना चाह रही थी, बट व्हाट आई गेट आउट ऑफ दिस इज दैट इट वाज देयर वाज अ मिसअंडरस्टैंडिंग जो फ्यूल हुआ नाउ मिस एंड बेसिकली व्हाट देयर वाज अ कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। कौन सा कार्ड पढ़ रहे हो पहले बताओ। डेविल नहीं डेविल कार्ड नहीं ये बोलता है पूजा जी। ओके चलिए मैं बताती हूँ। अब देखिए, डेविल कार्ड कहता है कि बेसिस ऑफ मैरिज कभी लव था ही नहीं। वो कोई भी एस्पेक्ट और हो सकता है कि पैसे के लिए शादी की, स्टेटस के लिए की, फेम के लिए की, एनी रीजन, लेकिन उसका रीजन कभी भी लव नहीं था। पहले तो फाउंडेशन ही रॉन्ग है, ठीक है। अभी व्हाट्स योर नेम, POCOM3। सुनीता मैम, सुनीता। हाँ, तो सुनीता जी ने बोला कि मिसअंडरस्टैंडिंग थी, आपस में ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, और आकांक्षा जी ने बोला कि एडिक्शन हो सकता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, ठीक है। अब इसमें से कोई भी रीजन हो सकता है, लेकिन उस वक्त रीडर के माइंड में जो आया कार्ड को देखते हुए, क्योंकि इसमें की तो सारी बातें कार्ड से ही है कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है, एडिक्शन है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, नेगेटिव टेंडेंसीज हैं जो कि ओवर पावर कर गई रिश्ते को, और रिश्ता खत्म हो गया। जो भी उनको डिजायर थी नेगेटिव, उससे वो जब पूरी हो गई तो रिश्ता खत्म हो गया। लेकिन
अब सारे ही रीजंस तो नहीं हो सकते, इसमें से कोई भी हो सकता है। तो उस वक्त रीडर के माइंड में कार्ड को देख के, क्लाइंट की एनर्जी को देखते हुए जो रीजन आता है, दैट इज योर इंट्यूशन। इसीलिए हर रीडर की रीडिंग अलग होती है, ये आपको समझना होगा कि उन्होंने तो ये बोला था। अब वहां पर आपको ना कार्ड तो 78 है, मीनिंग मोर और लेस एस्पेक्ट्स चलिए हमने एक एक्सटेंड किया, एक स्टेप ऐड लिया और आपको एस्पेक्ट्स भी पढ़ा दिया। बट उसके बाद भी जब आप रीडिंग करोगे तो निष्ठा जी की रीडिंग विल बी डिफरेंट फ्रॉम वंदना जी, क्योंकि दे आर डिफरेंट पीपल एंड किसी का इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग है, किसी का नहीं है या उस लेवल पे अभी नहीं है। तो ये चीज मैं पॉइंट एक्सप्लेन आपको करना चाहती थी, जिसकी वजह से मैंने ये क्वेश्चन पुट अप किया था। ठीक है, आप समझ रहे हैं? यहाँ पे टू बी ऑनेस्ट कोई टेस्ट नहीं हो रहा है, वो तो मैं बोल देती हूँ ताकि आप अच्छे से पढ़ के आओ। ये एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ टैरो रीडिंग है जो कि थ्योरी में समझ में नहीं आता, लेकिन जब तक थ्योरी नहीं आएगी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट करना बेकार है। ओके मैम। ठीक है, तो पूजा जी, आप जी पूजा जी, चॉइस का क्वेश्चन है आपका। दो प्रपोजल्स हैं ऑफ द गर्ल्स फॉर अ बॉय। मदर आए आपके पास मेरे बेटे के लिए लड़की चुनने में हेल्प करिए। आप उनकी हेल्प करिए, दो कार्ड्स पुल करिए और बताइए व्हिच वन इज बेटर। आप मेरे लिए कार्ड चूज करिए प्लीज। मैं आपके लिए कार्ड चूज करूं? ठीक है, वेरी गुड। एक आपके पास आता है जजमेंट कार्ड हम्म। और एक आपके पास आता है हर्मिट कार्ड। क्या करेंगे बताइए? आपने गलती करी मुझसे चूज करवा के। ठीक है, गिव मी अ सेकंड। जिन तक हो गया प्लीज हैंड्स डाउन करिए। वी आर लेफ्ट विद जागृति जी ओनली जी, एंड वंदना जी। ओके, सुनीता जी आप हैंड्स डाउन करिए प्लीज। ओके मैम। जल्दी जल्दी बताइए मैम, क्लास इज अबाउट टू गेट ओवर एंड Okay, विथ इमोशंस। I think if I have to give answer, I'll go by the numerology here because दोनों भी card doesn't really give me a very positive energy. Uh, लेकिन आपको नहीं लगता but कि जब आप नेगेटिव कार्ड चूज कर रहे हैं तो गाइडेंस देना पड़ेगा साथ में? हाँ, yes, I'm thinking about it. जी 19 and 20. Wow. What? Hermit is 19, right? Ah, yes. 4. No, what? Wait. Hermit is 9, 19 is sun. Ah, wait. Okay, Hermit is 9 and double X is 20, which is a अभी यहाँ पे judgment क्या card. है? अच्छा, ठीक है. राइट, अभी यहाँ पे क्या है, दो कार्ड्स हैं, दोनों ही नेगेटिव है। हम्म, तो आपको बोलना पड़ेगा। मैंने जब जजमेंट पढ़ाया था तब भी मैंने बोला था कि भाई अगर तो प्रपोजल है तो हम बोलेंगे अभी जाने दीजिए, अभी मत करिए, कोई भी मत चूज करो। हम्म, लेकिन अब लव मैरिज है सपोज और वो अड़े में तो, हम्म, या फिर वो बोल रहे भाई इन दो रिश्तों में से हमें तो करनी ही है, अब आप बता दो हमें तो बस यही है, हम आगे और नहीं सर्च कर सकते। अब बोलेंगे एक बार तो रिश्ता टूटने की कगार पे आएगा, बी प्रिपेयर्ड। उसके बाद जब दूसरा मौका मिलेगा तब आप उसको संभाल सकते हो, बचा सकते हो। बट एक बार वो स्ट्रगल डिफिकल्टीज आएंगी कि रिश्ता टूटेगा, हम्म, लेकिन टूटेगा नहीं, उससे हम्म, पहले ईश्वर एक दूसरा मौका दे देंगे। हम्म. ठीक है, So are you suggesting the judgment card? या न्यूमरोलॉजिकली इट्स अ बिगर नंबर, बट अगेन यू हैव टू गिव द गाइडेंस विद इट कि ऐसा नहीं। जल्दी जा। जागृति जी प्लीज म्यूट करेंगे। Yeah, fair enough. चलिए जागृति जी को भी फ्री कर देते हैं। सो आपको भी सॉरी मैं चॉइस मैम का क्वेश्चन, एक्चुअली नो प्रॉब्लम, सॉरी, आई अंडरस्टैंड। ओके, तो आप बताइए कि अगेन आपको भी चॉइस करना है और आपको एक मिला द टॉवर और दूसरा मिला द एक मिनट जजमेंट, तो क्या करेंगे? एक मिनट मैम एक मैं मिनट सिर्फ कार्ड कार्ड्स निकाल देती हूँ। मतलब वैसे कार्ड निकाल लो है ना टावर का ओके, आप टॉवर और एक जजमेंट टावर चूज का करते हैं जी। हाँ है ना टावर और जजमेंट का कार्ड निकाल देना बस मैम, चॉइस के क्वेश्चन, हाँ जी बोलिए पूजा लास्ट जी। क्वेश्चन में आपने न्यूमरोलॉजिकली जजमेंट 20 20 से 9 से बड़ा ऐसे कंसीडर किया और 2 और 9 में तो 9 बड़ा हुआ. हाँ, लेकिन क्योंकि मैंने आपको इसीलिए बोला कि है वो भी नेगेटिव ही इन दैट एस्पेक्ट, क्योंकि फ्यूचर एस्पेक्ट में उसका ये पॉइंट है ना, एक बार ही तो टूटेगा, खत्म होगा सब कुछ, तो वो आपको एक्सप्लेन करना है। तो आप अगेन देखिए सिंपल चॉइस दिया मैंने आपको, टॉवर एंड जजमेंट, क्या करेंगे? एक्चुअली दोनों कार्ड को अगर देखो तो मतलब मुझे लगता है जजमेंट का कार्ड मुझे लेना चाहिए क्योंकि टावर में आपको नेक्स्ट बात आपको बिगनिंग आपको स्टार्टिंग से करनी पड़ेगी क्योंकि इस वाले कार्ड में टावर कार्ड में क्या है कि आपका सब कुछ खत्म हो हाँ, चुका है सडनली खत्म होगा, राइट सडनली राइट, खत्म हो गया है जी जी जी, ठीक है तो आई गो फॉर जजमेंट वाला कार्ड कि आपके लिए रिलेशनशिप और सब चीजों के लिए बेटर है कि आप वही वाला चूज करें जी, हाँ करेक्ट, ठीक है, ओके, तो हम जा सकते हैं। नहीं मैम मुझे नहीं जाना था एक्चुअली मेरे बॉय को जाना था वो ऑफिस बॉय को मैं ऑफिस में हूँ भी जस्ट हाँ, नहीं, हाँ ओके ओके, नो प्रॉब्लम। सुहानी जी, आपको न्यूमरोलॉजी की जितनी रिक्वायरमेंट थी वो एक्सप्लेन किया, और चॉइस में सिर्फ आपको मैथ्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, तो हायर नंबर है लोअर नंबर। आपको हम ये नहीं कह रहे कि जुपिटर का कार्ड नंबर है तो आपको चूज करना है और आपका नंबर है तो नहीं चूज करना। सपोज दोनों कार्ड पॉजिटिव है और एक का नंबर 3 है और दूसरे का 4 है, अगर आप न्यूमरोलॉजिकल एस्पेक्ट से देखोगे तो जुपिटर का नंबर बेटर होना चाहिए राहु से, लेकिन हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो हायर नंबर है आप उसके साथ जाए। तो यहाँ पे आप यू डोंट नीड न्यूमरोलॉजी, यू जस्ट नीड टू सी द हायर नंबर। एंड जागृति जी, आप बिजनेस का क्वेश्चन है भाई, दो चीजें हैं, या तो मैं जॉब कर लूँ या मैं बिजनेस कर लूँ, राइट? अब आपको एक चॉइस तो मिल रही है कि बिजनेस करने के लिए मैम आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे को एक्चुअली बहुत आप वापस बोल सकते हो बिजनेस के लिए क्या है बिजनेस के लिए है द डेविल एंड हाँ जॉब के लिए है, एक मिनट मैंने पेन किया है आई थिंक वंदना जी को, और क्वेश्चन मैंने जागृति जी से पूछा, हाँ राइट? हाँ करेक्ट हाँ आई एम सो सॉरी ओके जी। तो जस्ट अ सेकंड, ठीक है, अभी यही दो स्टूडेंट्स रहते हैं ना, और तो कोई नहीं? मैम मेरी ओके बारी नहीं आई है मैं दूसरे क्वेश्चन में आंसर कर रही थी अब तक ओके, एक्चुअली आई हर्ड यू मेनी टाइम्स सो आई थॉट कि हो गया होगा। ओके फाइन, ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन कौन, हाँ जिसको भी लग रहा है कि मैं अच्छे से कर सकती हूँ, या दोनों भी आप करिए प्लीज। आई हैव गिवन द क्वेश्चन, प्लीज गो अहेड, whomsoever is ready। जी जागृति जी बोलिए। मैम एक बार और बोल दोगे कि आप क्वेश्चन क्योंकि एक्चुअली मेरे को है ना उस टाइम आवाज नहीं आई थी सो सॉरी बिजनेस के क्वेश्चन ही रिपीट करना है ओके, तो बिजनेस करें या जॉब करें, चूज करना है, नहीं समझ में आ रहा। अभी बिजनेस के लिए द डेविल कार्ड आया है और जॉब के लिए डेथ कार्ड आया है, तो क्या करेंगे बताइए विद रीजन। आई गो फॉर जॉब दैट कार्ड ओके, व्हाई? क्योंकि डेविल में क्या आपको बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना है
ठीक है, आपको बहुत स्ट्रगल करने के बाद आपको कुछ अचीव हो सकता है। और डेथ कार्ड में क्या है, मतलब आप बिल्कुल अभी खत्म हो चुके हैं और अभी आपकी बिगनिंग अगर आप करना चाहते हो तो वो बहुत बहुत फार बेटर हो सकती है अगर आप इंप्रूवमेंट अपने अंदर करना चाहते हो तो। ओके, मेरे को लगता है आपको अभी थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग पे जाकर दीजिए और मेहनत करनी पड़ेगी। निनिशा जी के लिए सेपरेट क्वेश्चन आएगा, तो वंदना जी आप अटेम्प्ट करिए। जी मैम अभी जैसे आपने बताया था न्यूमरोलॉजी के हिसाब से हमें जो नंबर बड़ा होगा हमें वो चूज करना है, राइट मैम? जी, लेकिन आप देखिए न्यूमरोलॉजी के हिसाब से हम तब चाहेंगे जब हमें एस्पेक्ट ना मिले। डेविल कार्ड में नेगेटिव होते हुए भी मटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट है, उसपे आप पेंटागन बोलिए या वो जो बना हुआ है पेंटिकल उल्टा करके रॉन्ग मीन्स से पैसा आ रहा है, वो आप बोल दो कि पैसा रॉन्ग मीन्स से आएगा। बिजनेस करोगे आपको हर तरीके से कमाने का मतलब सोचना पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा कि सीधा-सीधा आप सीधी-सीधी कमाई नहीं होगी, रॉन्ग मीन्स से पैसा आएगा, लेकिन उसमें मनी का एस्पेक्ट है। 2 कार्ड है, ठीक है? दोनों नेगेटिव कार्ड है। आप Yes. न्यूमरोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू पे तब जाएँगे जब आपको एस्पेक्ट ना मिले। डेविल कार्ड में आपको एस्पेक्ट मिल रहा है, डेथ कार्ड में मनी का एस्पेक्ट है ही नहीं, तो जब मनी की बात है तो आप डेविल के साथ चले जाओ, ये मत बोलो कि भाई पैसा आपको किसी भी तरीके से कमाना पड़ सकता है। यस, बिल्कुल पैसा बहुत हाँ, ठीक है। मैम मैं आपको एक केस बताना चाहती हूँ, मतलब जब से आपने टेस्ट के लिए बोला था ना, मैं प्रैक्टिस कर रही थी, इवन मैं सफल कर रही थी, इवन मैंने अपने हस्बैंड से भी निकलवाया कार्ड। इस कार्ड ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा अभी तक, इवन अभी तक पीछा नहीं छोड़ा इस कार्ड ने मेरा। मेरे पास क्वेश्चन बर्बाद भी सिर्फ आप यही इसको कार्ड ऐसे है। लीजिए, आप इसको ऐसे लीजिए कि आपको तो नहीं पता था ना कि डेविल का क्वेश्चन मैं आपसे पूछने वाली हूँ, तो योर इंट्यूशन इज हेल्पिंग यू। ठीक है ना? जी, ओके, चलिए थैंक यू। अभी निशा जी से क्वेश्चन लेते हैं। जल्दी से एक आपके पास वाइफ आई है, अपने हस्बैंड, उनको लग रहा है उनके हस्बैंड चीट कर रहे हैं, बट शी इज नॉट श्योर। वो आपसे उनकी एक जनरल जो भी एनर्जी है वो जानना चाहती हैं। व्हाट्स द जनरल एनर्जी ऑफ माय हस्बैंड? कार्ड कौन सा? डेथ कार्ड, ठीक है, तो बताइए। यू आर नॉट आई थिंक ऑडिबल। मैम आई थिंक सिमिलर रीडिंग दैट वी डिड अर्लियर कि डेथ कार्ड है, तो अभी मे बी आपके आपस में रिलेशन सही नहीं चल रहे हैं फॉर व्हाटएवर रीजंस, बट अगेन आप आप उनकी एनर्जी निकालिए हमने, हम एनर्जी रिश्ते के बारे में नहीं बता सकते क्योंकि एक पर्सन की एनर्जी रिश्ता नहीं बनाती ना। अभी सिर्फ उस पर्सन की क्या एनर्जी है टुवर्ड्स द वाइफ। तो मैम ये तो सही एनर्जी लग रही है। हाँ, तो अभी वो हमारा काम थोड़ी है, हमें तो हमारा काम तो बताना है ना, बस थोड़ा सेंसिटिव होकर बताइए। हाँ, तो थोड़ा सा इंसेंसिटिव आपकी तरफ, एंड देन ही इज यू नो ही इज डूइंग व्हाटएवर ही फील्स लाइक डूइंग, एंड ही जस्ट डेथ कार्ड है, उनके लिए रिश्ता खत्म है उनकी तरफ से। हस्बैंड की मतलब एनर्जी डेथ कार्ड की है, तो उनकी तरफ से नाउ शी इज नथिंग। अभी ओके वो उनके मन में सब कुछ खत्म हो चुका है, नथिंग लेफ्ट। उनकी तरफ से वो रिश्ता खत्म है उनके हस्बैंड की तरफ से। और जो वाइफ की इंट्यूशन थी देखिए रिलेट भी हो गया कि जो वाइफ फील कर रही थी एक्स्ट्रा मैटर फिर है या नहीं है, बट लव तो नहीं है ना, तो रिश्ते में अभी वो चीज बची नहीं है। तो वाइफ की जो इंट्यूशन थी, वो जो फील कर रही थी कि उनको वो चीज अब मिल नहीं रही है, करेक्ट थी। बट मैम ये पेनफुल ट्रांसफॉर्मेशन में तो दिखा रहा है फिर, एग्जैक्टली, पर आपको कौन सा एस्पेक्ट, कौन सा पॉइंट कहाँ पे मैच करना है, यही तो लर्निंग है। तो ये बाद में टेक्निक होगा कि नहीं होगा? देखिए अभी डेथ कार्ड आया जो बोलता है एक चीज खत्म हो गई है। हम अब उन्होंने पूछा मेरे हस्बैंड मेरे लिए क्या फील करता है, तो एक हस्बैंड अपनी वाइफ के लिए क्या फील करना चाहिए, देयर शुड बी लव, देयर शुड बी राइट, कंसर्न, केयर। बिल्कुल। डेथ कार्ड का मतलब है कि वो चीज इनएविटेबल है, उसका खत्म होना, तो वो चीज ओह, खत्म हो चुकी है। तो जो भी वाइफ की फीलिंग थी वो करेक्ट थी। अभी बहुत प्रैक्टिस चाहिए, फिर तो अभी तो कुछ समझ नहीं आया। एक्चुअली इसीलिए माइनर के अभी इतने सारे कार्ड्स हैं, 22 खत्म किया, माइनर शुरू कर देंगे ना, तो वो अब आप जब अब क्लास सुनेंगे ना तो अब आपको पता है कि क्लास को सुनना कैसे और समझना कैसे, इसीलिए हम प्रैक्टिकल्स को बीच में रखते हैं। अभी तक क्वेश्चंस आपके माइंड में दूसरी तरह के आते होंगे, राइट, नाउ यू नो कि रीडिंग एक्चुअल में होती कैसे है, अब आपका क्लासेस लेने का तरीका बदल जाएगा। अब आप मेरे पर्सपेक्टिव को भी समझ पाएंगे कि मैं वो जो कहती हूँ क्यों कह रही हूँ आपसे, राइट? मैं क्यों तो कह विल रही हैव वन हूँ मोर क्लास आना, मैम क्यों कह कि रही हूँ अभी विल कंटिन्यू विद क्लास, विल हैव मोर प्रैक्टिकल्स नाउ? नो नो, अभी वी विल डू 2 माइनर सूट्स, उसके बाद फिर से प्रैक्टिकल्स होंगे, फिर विल डू अनदर लाइक 2 माइनर सूट्स, फिर मेरे साथ प्रैक्टिकल्स होंगे, देन तो फिर प्रैक्टिकल्स ही होंगे कुछ आपके साथ तो। ये देख के तो आई लग मीन रहा है बिटवीन 5 मिनट में प्रैक्टिकल होने चाहिए लास्ट के 15 मिनट्स। बिल्कुल फिनिश भी करना है ना, इसलिए अभी माइनर सूट्स कम ही होते हैं, मतलब जैसे अभी हमें 4 to 5 कार्ड्स लगे ना माइनर में, इतना एक्सप्लेनेशन नहीं होता, तो वो आराम से 7 8 9 कार्ड्स हो जाते हैं क्लास में इजीली। ठीक है, चलिए टेक केयर देन, बाय बाय। बाय बाय। थैंक यू।